इस बार बड़कागांव का जनता लोग पूरा कंप्लीट फैसला कर लिया है कि इस बार जाति में नहीं बटेगा, जो बटेगा भैया वो कटेगा। आंबा पतई लंबा लंबा, बेल पतई छोटा रे, आंबा पतई लंबा लंबा। इस बार आप अमन को चुनेंगे या फिर रोशनलाल चौधरी को चुनेंगे? अरे भाजपा ना होता तो हिंदू ना होता। भाजपा का चलते, अमन भाई का चलते आज मोहद्दी में रामनवमी का जुलूस निकाला गया और उससे झूठा आरोप में फंसा कर जेल में से गया। देखिए पॉइंट वाली बात करते हैं, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अम्बा प्रसाद का चुनाव चिन्ह है हाथ छाप, ठीक है, और रोशनलाल चौधरी का है केला छाप। तो अम्बा के हाथों में जैसे पहले था, उसका पहले वाला, अभी तो कमल हम बता रहे हैं, तो पहले अम्बा के हाथों में मिलता केला, फिर फूले तो फिर खिलता फूल, खाए तो खिलेगा फूल, और सब मिल तो फूल होता है ना भैया। तो अम्बा प्रसाद अबरी तोर खंबा नाच गिरतो। आंबा पतई लंबा लंबा, बेल पतई छोटा रे, आंबा पतई लंबा लंबा। मुहर्रम के त्योहार में मुस्लिमी को लोग लाठी देता है और हम लोग को रामनवमी के त्योहार में कुछ नहीं देता। इस बार 15 साल से बड़कागांव का जनता लोग ये सब चीज को देख रहा है और इस बार बड़कागांव का जनता लोग पूरा कंप्लीट फैसला कर लिया है कि इस बार जाति में नहीं बटेगा, जो बटेगा भैया वो कटेगा, ठीक है। और इस बार पूरा जनता लोग एकदम 100% ठान लिया है कि इस बार कमल छाप बीजेपी को लाना है तो लाना है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे बोलते हैं ना, हमेशा कहते हैं उसको कि जातिवाद होना या फिर दूसरे समुदाय के लोगों को ज्यादा सपोर्ट मिलना, हिंदू समुदाय के लोगों को सपोर्ट ही नहीं करना, ये सब चीज 15 साल से देखते आ रहा है लोग यहाँ पे। अभी योगी जी यहाँ पे रामगढ़ में आपको बता रहे अम्बा प्रसाद को बिना नोटिफिकेशन मैंने इन्विटेशन का उसको बुलाया भी नहीं गया था कार्यक्रम में, वो पहुंची रामनवमी में अपना दबदबा बनाने के लिए। जब उसको हिंदू कार्यकर्ता लोग ने मना किया कि आप स्टेज में मत चढ़िए, ये कोई राजनीतिक स्टेज नहीं है, तो वहाँ का जो कार्यकर्ता को झूठा केस में फंसाया गया। अच्छा, हम यही पूछना चाहते हैं अम्बा प्रसाद जी से, जब भी दंगा होता है तो अमन कुमार को इस जेल क्यों भेजा जाता है? सही बात है, हिंदू के लिए काम करते हिंदू पर क्यों एक्शन लिया नहीं जाता है? अच्छा, इस बार आप अमन को चुनेंगे या फिर रोशनलाल चौधरी को चुनेंगे? रोशनलाल चौधरी रहेगा। अमन तो आपके लिए फिर लड़ रहा है ना, हमारे लिए लड़ रहा है। देखिए, हमारे दिल में भी अमन है, ऐसा बात नहीं है। अभी अगर इस माध्यम से अमन अगर हिंदू राष्ट्र के लिए है, हिंदूवादी है वो, अगर मेरा बात अगर वो सुन पाएंगे तो उनसे ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी भी समर्थन दे दे बीजेपी को और बीजेपी का सपोर्ट करें और दोनों मिल करके लड़े, यही कहना चाहेंगे, क्योंकि दोनों स्वयं है। हाँ, नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक होता है लास्ट में समर्थन दे सकते हैं ना, आप समर्थन दे सकते हैं, समर्थन अगर दे देंगे तो हो जाएगा, सपोर्ट हो गया। कल आए थे अमन जी, कल आए हुए थे, जब हम आए थे रिपोर्टिंग के लिए तो कल अमन जी हम देखे रोड पे। अब वो समर्थन के लिए आए थे कि क्या करने के लिए आए थे मुझे नहीं पता, लेकिन अमन जी से अमन जी को हमेशा समर्थन करते हैं। और उन लोग के साथ जब जेल गए थे अमन जी, तो हम लोग पूरे पतरातू में उन लोग का रैली निकाले थे, तो उसके समर्थन में हम लोग पतरातू में पूरा पतरातू निकाले थे। ऐसा बात नहीं है, अमन भैया का फुल सपोर्ट है हम लोग का। अमन जी के साथ हमने प्रशासन हमें कपार फोड़ा, जो आप लोग देखे भी होंगे, जी देखे थे ना। वही मेरा नाम भोला प्रसाद दांगी हुआ, ग्राम सोनपुरा का रहने वाला है। मैंने बोला था अजय सिंह को भी बोले कि भैया आप लोग को पहले 6 महीना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोइए, निश्चित रूप पर आप लोग को सेवा करते रहिएगा तो एक दिन फल जरूर मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? जय श्री राम। तो अमन भैया के बोलते हैं क्या आप अभी शांत हो जाइए, समय आने के वक्त पर आपको चोट जरूर मिलेगा। जब लोहा गर्म हो जाता है तो हथौड़ा की जरूरत पड़ता है, तो रोशनलाल चौधरी का लोहा गर्म है, निश्चित रूप पर हथौड़ा पड़ेगा और निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी का फूल खिलेगा। जय श्री राम। अमन जी जो है वो भाजपा में गए थे टिकट मांगने के लिए, ठीक है, उनको टिकट जब नहीं मिला तब वो निर्दलीय पे आए। तो क्या टिकट का लालच है अमन को? पहले माँ पैदा करता है, कुछ दिन सेवा करता है, तब बेटा फल देता है। आप ये जानते हैं कि नहीं जानते कि एक बार पैदा होने के बाद तो फल नहीं मिलता है? तो अमन जी को कहीं ना कहीं सेवा करने की जरूरत है, और अमन जी सेवा करते रहेंगे तो निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी उसको निगाह में रखेगा। आज भी उनके साथ है, भारतीय जनता पार्टी आज भी उनके साथ है। उसका परिवार, उसकी माँ, मेरी माँ एक साथ वहाँ अमर बावरी बैठे थी, उस दिन मेरी माँ और उसकी माँ साथ में बैठे थे। तो निश्चित रूप पर अमन जी, आज भी हम उनको कहते हैं ये सूचना उनके तक जाए, और निश्चित रूप हम बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करे और हिंदू राष्ट्र देश बनेगा, इसमें कहीं दुमत की जरूरत नहीं है। और वो आवे हम लोग के साथ,
और भारतीय जनता के पार्टी के साथ रहे। निश्चित रूप पर जब सेवा करेंगे तो निश्चित रूप पर एक दिन फल जरूर मिलेगा। झारखंड में रोजगार की कमी है और झारखंड में बड़का गांव के खास तौर पे देखा जाए तो बड़का गांव में इतने सारी कंपनी अब खुल चुकी है कि यहाँ के लोग रोजगार नहीं है, दूसरे राज्य में जाकर के वो रोजगारी कर रहे हैं और यहाँ के लोग आज दब रहे हैं, मर रहे हैं विस्थापन को लेकर के। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या रोशन लाल चौधरी इन सारी समस्याओं से निकालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। देखिए, जब कोई भी चीज का जब सहमति बनता है तो शादी ब्याह होता है। तो जब मेरा जमीन लेगा कम से कम 60% तो कहीं बहुमत बनना चाहिए ना जमीन लेने पर। तो हेमंत सोरेन कहीं विश्वास नहीं लेता है और सीधे ब्लॉक बादम कॉल ब्लॉक का डायरेक्ट लिख देता है कितना रुपया पेमेंट कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी में था और इतना रुपया हेमंत सोरेन को मिला है, कंपनी दिया है कि निश्चित रूप पर हेमंत सोरेन को कबाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। जब भी कहीं आज देखिए 500 दिनों से धरना पर बैठा है बादम में, जो आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तुष्ट नीति का सरकार है। और जब झारखंड में कौन सा राज्य जिला है जो कि वहाँ का मुखिया को आदिवासी होती है और उसका पति मुसलमान होता है, आप देखते हैं ना। तो इस टाइप का ये राजनीति खड़ा कर रहे हेमंत सोरेन। अब अपने स्टार प्रचारक क्या बोलते हैं उनके बीवी का कल्पना सोरेन को बना दी है। और कल्पना सोरेन बोलती है तू रोती है क्योंकि दुख उसको पीड़ा सता रहा है कि हमने आदिवासी को बेचने का काम किया है और ये बिखरने का काम किया। अब कदे आदिवासी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगा और उधर देखिए बुलडोजर भी लगल है और जो ढेका फेंकेगा वो निश्चित रूप पर उसको सफाई किया जाएगा। आज योगी बाबा ने बोला है कि हमारे यहाँ भी 2017 में ढेका फेंकने का यही काम होता था, लेकिन अब मेरी बेटियां सुरक्षित निकलती है और निश्चित रूप पर सुरक्षित रहेगी। झारखंड में देखा जाए तो परीक्षा पेपर जो होता है वो बार बार लीक होता है। का वो पंचर हो गया का? पंचर नहीं हुआ। पहले सुनिए, रात को क्वेश्चन मिल जाता है और बिहार से सीट खरीद करके झारखंड आ जाता है और पेपर को लिंक किया जाता है। और जब आज सुनिए, आज तक बंधु, आज तक कहीं नेट बंद हुआ है क्या? कभी नहीं, कभी बंद हुआ है क्या? नीट वाला भी तो परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। तो उसका भी जब हुआ था, ठीक बात है, तो उसको इस चलते नेटवर्क बंद कर दिया कि क्वेश्चनवा आगे नहीं चला जाएगा, जितने हम दिए हैं उतने में रहेगा। इस चलते क्वेश्चनवा जो है उतने रखता था कि जितने हम दिए हैं उतने पर नेटवर्क पर रात भर पढ़ो रहे, ये क्वेश्चनवा आउट नहीं होगा। इस चलते ये हेमंत सोरेन का काम है, समझ गए ना। पहले तो नहीं होता था पेपर लीक कभी सुने हैं क्या?